अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मिलाते हैं एक भाई से जो कि हिमाचल से है और इनसे पूछते हैं इनका इलेक्ट्रिशियन का एक्सपीरियंस कैसा है, इन्होंने कौन कौन से मुल्क से काम किया है। अभी हमारे पास माल्टा में मौजूद है और इनसे पूछते हैं कुवैत में और माल्टा में क्या फ़र्क है। अगर इन्होंने इंडिया में काम किया तो उससे पूछेंगे इंडिया में यहाँ पर क्या फ़र्क है। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप तो क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नरेंद्र सिंह है जी हिमाचल जी। कितना अर्सा हो गया माल्टा में आपको? माल्टा में 1 साल हो गया मेरे को। जी, कैसा लगा माल्टा में काम? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। ठीक, अभी आप इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं, एक ही कंपनी में या और भी कंपनी में काम किया आप? मैं इधर ही है, क्लाइंट में ही काम कर रहा हूँ। हाँ जी। अभी कैसा एक्सपीरियंस है इसमें और जो कुवैत में आपने काम किया उसमें क्या फ़र्क है? सेम ही ऐसे ही करती है, सेम कोई ज़्यादा मुश्किल सेम। और जो प्लग आप इस्तेमाल करते थे वो कैसे थे? ऐसे ही सेम ही ऐसी हाइट वगैरह होती थी, ये कितनी होती थी किचन? यहाँ पे हम रखते हैं 110, किचन की जो टॉप होता है टॉप से ऊपर, वहाँ पे हाइट कितने रखते थे? हाँ जी, सेम ही ऐसी लेवल सेम हाइट थी। हाँ जी। और जो फ्रिज होती थी यहाँ पर हम रखते हैं 210, हाँ जी। ये भी सेम है? सेम ही। हाँ जी। ठीक है। और उसके अलावा जो कुकर नोट था वो आप सेम तरह इस्तेमाल करते थे वहाँ पर, एक कुकर नोट और सेंटर में आइलैंड में हब? हाँ जी। हाँ जी, ये भी सेम ही था? हाँ जी। ऐसे ही। ठीक। और जो सीलिंग रोज हम डालते हैं, ये सीलिंग रोज हाँ जी सेम ये भी कंक्रीट में डालते थे? हाँ, ऐसे ही लगाते हैं। वहाँ पे सरफेस काम ज़्यादा है या सीलिंग वाला काम? सीलिंग चलता है जो सीलिंग कंक्रीट में ही सारा? हाँ जी, कंक्रीट पहले से ही। हाँ जी। ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या फर्क है जो आप जो तारों के कलर है, जैसे हमारे पास यहाँ पर ब्लू है, ब्राउन है, अर्थ है, वहाँ उधर रेड ही चलता है, रेड। ब्राउन जो होगा रेड हो गया? हाँ जी। रेड, ग्रीन एंड ब्लू न्यूट्रल होता है। अर्थ सेम ही होता है? हाँ जी। बाकी सेम है, बस रेड ही चलता होता है, रेड और ब्लैक चलता है। हाँ जी। इसके अलावा जो तारे इस्तेमाल करते थे कौन कौन सी साइज की इस्तेमाल करते थे? 1.5, 2.5? हाँ जी। अपने लाल रंग दी हो गई, अपने फेस न्यूट्रल हो गई ब्लू, ਤੇ अर्थ वास्ते ग्रीन यूज़ कर दिया, ਤੇ अपन लाइट के लिए 1.5 mm दी यूज़ कर दिया, ਤੇ पावर 2.5 mm यूज़ कर दिया, ਤੇ AC हो गया 4 mm, गीजर 4 mm यूज़ कर दिया। उसके बाद एक डीबी है, इनसे पूछते हैं कि डीबी में जो यहाँ पर हमारे पास डीबी होते हैं, जो उनके पास डीबी होते थे, उनमें क्या फ़र्क है? तो ये बताइए यानी इन डीबी में और आप जो माल्टा में हम डीबी बनाते हैं और जो कुवैत में आपने डीबी बनाए उनमें क्या फ़र्क है? इधर यार छोटे अपार्टमेंट जी छोटे यूज़ करते हैं, ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਡੀਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ यूज़ करते हैं, लाइटां ਲਈ 10 mm और पावर दे 20, AC हो गया 25 ऐसे यूज़ करते हैं। बाकी सेम मेन जो डीबी था वो कौन सा? यहाँ पर ज़्यादा हम जो होता है मेटल यूज़ होते हैं, मेटल का इस्तेमाल करते थे? हाँ जी। ठीक है। आपको इंस्टॉलेशन कौन सी इजी लगी? यहाँ पर जो डीबी असेंबल करते हैं वो इजी है या जो वहाँ पर आप करते थे वो ज़्यादा इजी है? उधर का मतलब टर्मिनेशन ज़्यादा डिफरेंट आता है। ठीक है। और यहाँ पर जैसे आपने नोट किया होगा यहाँ पर जो असेंबलिंग होती है मैटर नहीं करती डीबी की ड्रेसिंग, तो वहाँ पर ये मैटर करती थी या नहीं? आपको सिर्फ एक डीबी तैयार करना है बस ऐसे ही होती है, डीबी नॉर्मली इधर यूज़ करते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जो आप ड्रेसिंग करते थे डीबी की वो इस तरह आपको लाजमी होता था कि आपने अच्छी तरह से ड्रेसिंग करनी है, जैसे और ड्रेसिंग करे इशू नहीं होता था, बस आपने डीबी मुकम्मल करना है? नहीं, उधर तो डीबी मतलब परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा नॉर्मली है इधर, यहाँ पे स्ट्रिक नहीं है, आप जैसा डीबी असेंबल कर लें। नहीं में भी काम किया, वहाँ का भी नॉलेज होगा। आप ये बताइए इंडिया में माल्टा में और जो कुवैत में आपने किया उसमें क्या फ़र्क था, कौन सा आपको बेहतर लगा है? उधर जैसे नॉर्मली कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब करते नॉर्मली जैसे यूज़ करते हैं अपना, ज़्यादा कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है, देखते नहीं है इंडिया में। हाँ जी जी। और इंडिया में और कुवैत में क्या फ़र्क था? क्या आपको काम में क्या क्या फ़र्क लगा? काम में जैसे पाइप था, कंडुइट सेम इस्तेमाल करते थे, वायरस सेम इस्तेमाल करते थे? हाँ जी। उधर है सेम ही, मतलब उधर थोड़ा ड्राइंग के हिसाब से करते हैं कुवैत में। कुवैत में ड्राइंग ज़्यादा चलती है? हाँ जी, ज़्यादा ड्राइंग चलती है, उसको ड्राइंग आती है वही काम कर सकता है, ऐसा कोई। आपने कितना ऐसा काम किया कुवैत में? मैंने उधर तकरीबन 10 साल काम किया उधर। 10 साल काम? हाँ जी। और क्या क्या काम करते हैं? ड्राइंग वगैरह करते थे? ड्राइंग के? हाँ जी, ड्राइंग वगैरह सारा, इलेक्ट्रिकल का पूरा वायरिंग, टर्मिनेशन वगैरह सारा A to Z करता था, मुकम्मल करते थे? हाँ जी। ठीक। और यहाँ पर जो माल्टा में आप काम करते हैं यहाँ पर आप देखोगे ड्राइंग बहुत कम है, जैसे इस फ्लैट में जो ड्राइंग थी, यहाँ की ड्राइंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। वहाँ की जो ड्राइंग थी वो किस कॉम्प्लिकेटेड होती थी या नॉर्मली होती थी? आपने बस जस्ट स्टडी करना है और इजीली होता था? जो इधर होते हैं जैसे फॉरमैन वगैरह आते हैं, वो सारा मार्किंग करके देते हैं फ्लैटों का जी। तो मतलब हर फ्लैट तकरीबन सेम ही होते हैं जी। पर उधर जैसे ड्राइंग के हिसाब से होते हैं, जैसे आपको ड्राइंग देगी वैसे ही काम चाहिए उधर, एक सेंटीग्रेड वो करते हैं। जहाँ में वहाँ पर आप ये कह रहे हैं वहाँ में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी, यहाँ पर एक्यूरेसी जैसे हम मार्किंग करते हैं तो हम इसको 5 सेंटीमीटर अप डाउन, इधर कोई मुश्किल 45 हो या 35 हो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हाँ वहाँ पे ये इशू नहीं था, आपको 100% लेवल ज़्यादा मसला बन जाता है, लेवल जरूरी होता है। हाँ जी। यहाँ पे तो आपको पता है यहाँ पर लेवल का इशू नहीं है, अगर आप 45 स्टैंडर्ड है, अगर आप 35 रखते हैं या 40 भी रख लेते हैं, जहाँ पर आपको इजी लगता है हम रख लेते हैं। उसके अलावा जो स्विचेस थे उनकी आप हाइट कितनी रखते थे? यहाँ पर जो हम ज़्यादातर स्टैंडर्ड रखते हैं, ये स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन उसको 113 रखते हैं, 113। वहाँ पर आप कितनी? तकरीबन 120 ऐसा ही होता है, बस 120 होता था। हाँ जी। और जो डीबी होता है, डीबी की हाइट आप यहाँ पर आप रखते हैं 130। हाँ जी, वहाँ भी सेम ही है। वहाँ पे साइज बड़ा था तो जाहिर बात है उसमें फर्क आता होगा। हाँ जी। तो वहाँ पे जो डीबी बनाते थे उसमें जो असेंबलिंग करते थे, आप बता रहे थे वहाँ पे जो एक तो वायरों को आप एक साथ रखते हैं
और इस तरह के, तो बताएंगे कि वहाँ पे और क्या क्या फ़र्क था यहाँ पर? सबसे पहले जब हम डीवी तैयार करने लगते हैं ना, तो हमें सबसे पहले वो हम मसाला कहते हैं उसको, जो उसका अंदर का हिस्सा होता है ना, तो उसको मसाला कहते हैं, वो देते हैं। तो उसमें ब्रेकर लगाते हैं, जैसे लाइटिंग का, जैसे इसमें मिक्स होता है ना एक लाइटिंग और पावर। तो लाइटिंग जैसे ऊपर होती है और जो पावर का होता है वो नीचे होती है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पे आप डीबी बनाते थे वो आप 3 से 4 हिस्सों में बनाते थे। सबसे टॉप पे, जैसे आपने डीबी दिखाया आपने, सबसे टॉप पे आपके पास एक लाइटिंग का सर्किट होता था, फिर पावर का सर्किट आता था, और फिर सबसे नीचे जो थे वो मेन स्विच आते थे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो वहाँ पे जो काम था ज्यादातर आप करते थे वो जो अपार्टमेंट वगैरह में 3 फेस होता था या सिंगल फेस ज्यादा होता था? थ्री फेस, टोटली 3 फेस होता है। 3 फेस ज्यादा होता था। यहाँ पर आपने देखा होगा ज्यादातर सिंगल फेस ज्यादा है अपार्टमेंट का। हाँ जी। 3 फेस है लेकिन बहुत कम है। हाँ जी, उधर टोटली 3 फेस ही चलता है टोटली। और जो आप डीबी दिखा रही हैं हमारे माल्टा के डीबी से कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो क्या लगता है कि वो डीबी जो थे वो डीबी इंस्टॉलेशन इजी थी, या जो हम माल्टा में डीबी बनाते हैं ये ज्यादा इजी है इंस्टॉलेशन में? इधर माल्टा में तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा। पर उधर हम सिर्फ ड्राइंग के हिसाब से, जैसे शेड्यूल मिलता है ना उसका, डीबी का स्पेशली, मतलब इंजीनियर जो लोग होते हैं वो बनाते हैं जी। वो प्रोवाइड करते हैं शेड्यूल। उसके हिसाब से हम जैसे जैसे उसका साइज लिखा होता है, मतलब लाइट का अलग से और पावर का जो एसी का अलग अलग से, जैसे उस हिसाब से हम उसका वायर को कनेक्ट करते हैं। ठीक। और जो आप बता रहे थे कि हम जो वायर होती हैं जितने भी उनके ऊपर लेबलिंग करते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। जो माल्टा में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहाँ पे आप किस तरह करते थे उनको, जो लेबलिंग थी उनके ऊपर, और ये इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी। वो वायर में जैसे उस कहते हैं येलो कलर का होता है, वो फ्रूल कहते हैं उसको, फ्रूल। जी। हाँ जी, हाँ जी। वो फ्रूल यूज़ करते हैं, जैसे नंबर वाइज होते हैं, उसमें नंबर लिखे होते हैं, तो 1 2 3 ऐसे ऐसे। तो जैसे रेड हो गया, रेड 1, रेड येलो 1, ब्लू 1, ऐसे वायर के हिसाब से हम जैसे शेड्यूल की अकॉर्डिंग होती है वो लगाते हैं हम। जी। उससे तो इजी होता जा रही है बात। जब आप डीबी में कोई फॉल्ट आता है, कोई भी चीज़ आती है, तो आप नंबर देख कर अर्थ और न्यूट्रल या लाइव न्यूट्रल अर्थ तीनों को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज़्यादा इजी, मतलब जैसे शेड्यूल के हिसाब से जैसे होती है ना, मतलब जैसे ड्राइंग में कोई भी मतलब सर्किट किधर है, किधर गया, जिसका वो नंबर पूरा आप कह रहे हैं location ड्राइंग वगैरह। में दिया होगा, उसी नंबर के हिसाब से हम उसके ऊपर लेबल करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। सेम ही ऐसे होता है। ठीक। और उसके अलावा कोई ऐसा चीज़ जो आपको लगता हो कि माल्टा में और उधर डिफरेंट थी, जो कि आप बताना चाहें ऑडियंस को? या उधर के लिए हम जैसे ड्रेसिंग करते हैं ना, उसमें एक चीज़ और है, जैसे हम कलर का होता है ना, जैसे रेड येलो ब्लू। जी। जैसे एक साइड पे जैसे रेड होता है ना, तो रेड ही आना चाहिए, और ब्लू होता है ब्लू ही होता है, ऐसे उसके हिसाब से पास नहीं करते हम, मिक्स नहीं करना पड़ता वायर को। मतलब आप ये कह रहे हैं जब डीबी बनाते हैं तो उसमें हम जहाँ पर हम अर्थ न्यूट्रल लाइव जो तीनों कलर है उनको इजीली गुजार सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास इस तरह होता था कि रेड कलर इकट्ठा होगा, ब्लू इकट्ठा होगा, ये येलो जो भी है वो एक साथ होना चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। मिक्स वो नहीं होता, मिक्स नहीं होना चाहिए, बस वो फिर पास नहीं करते ऐसे। उसके अलावा आप ये भी बता रहे थे कि वहाँ पे जो जितने भी स्विचेस वगैरह लगाते हैं, डबल सॉकेट्स वगैरह लगाते हैं, वो उनकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इस बारे में कुछ बताएंगे कि माल्टा में ऐसा नहीं है, जो कि माल्टा में हम इजीली इसको अप डाउन कर सकते हैं? हाँ जी, इधर नहीं, उधर तो सिर्फ ड्रैग के हिसाब से जितने सेंटी पे लिखा होता है, मतलब ऐसे 30 या 40 जैसे जो भी अकॉर्डिंग के ड्रैग जो होता है, बस उसके हिसाब से रखना पड़ता है। जी। मतलब ये आप ये कह रहे हैं वहाँ पर जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, वो स्ट्रिक है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम इजीली अपनी मर्जी से उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इधर मुश्किल नहीं है, इधर तो ऐसे चले जाता है, कोई बात नहीं। उधर तो एक सेंटी का मतलब डिफरेंट निकालती है, वो ज़्यादा इशू करते हैं, वो ज़्यादा। ठीक। और ये बताएं कि जब वहाँ पे आप कटिंग वगैरह करते थे वो किस तरह करते थे? जिस तरह यहाँ पे बायर का इस्तेमाल करते हैं, चेजर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आप कौन से पावर टूल्स का इस्तेमाल करते थे? बायर तो उधर चलता नहीं है, बायर नहीं यूज़ करते। इधर माल्टा में बायर यूज़ करते हैं ना, तो उधर चेजर ही यूज़ होते हैं, डबल ब्लेड वाला होता है चेजर, और जैसे ग्राइंडर कहते हैं इसको अपनी भाषा में, वही। तो बड़े ग्राइंडर से आप जितनी भी कटिंग थी वो बड़े ग्राइंडर से करते थे? हाँ जी, हाँ जी। वही करते हैं। उसके बाद में जो स्मॉल जिगर होता है, जैसे हिल्टी वगैरह कहते हैं अपने, हाँ। तो उससे यूज़ करते हैं, उससे कटिंग कर देते हैं। इलेक्ट्रिक हमर और मतलब चेजर और जो ग्राइंडर होता है और इलेक्ट्रिक हमर का आप इस्तेमाल करते थे? हाँ जी, हाँ जी। यही मतलब ग्राइंडर ही यूज़ करते हैं कटिंग के लिए। ठीक। और यहाँ पे जब शुरू में आए तो आपको क्या क्या मुश्किल पेश आई, या आपके लिए ईजी था, मतलब कुछ भी आपको मसला नहीं हुआ? नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी। जो जैसे पावर टूल, जैसे एक बायर ही था पहले, कभी देखा नहीं था, इधर ही यूज़ किया, तो भी 1-2 बार यूज़ किया तो ऑटोमेटिक मतलब समझ आ गया, इजी हो गया था कोई? हाँ जी। और आप ये बताएंगे कि जो आप काम का स्टैंडर्ड था जो माल्टा में, और जो अभी आपने जितने भी जगहों पे आपने पहले किया, इंडिया में, इराक में और बहरीन में, तो वो कैसा था? माल्टा में स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई है सेफ्टी का, या उन मुल्कों में आपको ज़्यादा सही लगा? नहीं, उधर ही मतलब सेफ्टी ज़्यादा उधर ही यूज़ होते हैं अपना कुवैत में। जैसे कुवैत में सेफ्टी आपको ज़्यादा थी, अरब में ज़्यादा सेफ्टी थी? इधर जैसे उधर जैसे हेलमेट चश्मा वगैरह वो लगाना ही पड़ता है लाजमी। जी। इधर कोई देखा ही नहीं कभी यूज़ करते हैं। ये तो है कि यहाँ पर सेफ्टी और का इधर issue है। भी काम भी ज़्यादा कोई लंबा नहीं है, जैसे 1 वीक का 2 वीक ऐसे, उसके बाद में नया
प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं। अपार्टमेंट के जैसे होते हैं ना, कोई ज़्यादा लंबे नहीं होते, उधर तो 2-3 साल चलता रहता है काम, एक ही साइड पे जाते रहते हैं। कि जो जितने भी प्रोजेक्ट है ज़्यादातर अपार्टमेंट्स होते हैं जो कि आप बहुत जल्दी फिनिशिंग कर लेते हैं। वहाँ पे तो जारी बात है बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उनको फिनिशिंग करने में टाइम लगता है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। और उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें ऑडियंस को कि जो आप जहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए क्या हो, किस तरह आए, मतलब उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो लोग इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं? बस यही है, मतलब काम कोई भी स्किल अपने साथ पास होनी चाहिए, कोई भी मतलब आगे जाके वो डिफिकल्ट ना हो, मतलब काम के लिए, बस यही है। मतलब इधर बाकी सपोर्ट करते हैं पूरे, ऐसे जो भी है, मतलब फॉरेनर जो भी है, हर कोई सपोर्ट करता है एक दूसरे की। मतलब ये कह रहे हैं कि कोई से काम जानता है और अगर उसको यहाँ के काम की समझ नहीं भी, अगर वो यहाँ पर आता है और काम की बेसिक को समझता है तो उसके लिए तो मुश्किल नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट इजीली मिल जाती है उसको। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा जल्दी समझ आ जाता है, कोई ज़्यादा दुआ नहीं है, कोई है मतलब डिफिकल्ट नहीं है कोई, मतलब ड्राइंग नहीं भी आती कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा काम आना चाहिए, बस एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके भाई, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।